everyone, welcome back. And last class we have discussed some most important work of Anglo-Norman period. So हमने जो most important points थे जैसे लेमन, okay, and Geoffrey Monmouth, okay, and some unknown writers work था the Owls and the Nightingales, Curzon Mundy, okay, उनको हम थोड़ा डिस्कस किया था. उसके बाद नेक्स्ट जो अननोन पोइट्री है यहाँ जिसको हम सर गिवेन एंड द परल पोइम्स बोलते हैं, परल पोइट. सो गिवेन्स पोइट या इनको हम परल पोइट भी बोलते हैं, परल पोइट्स. ओके, सो ये इन्होंने जो पोइट्री लिखी है जैसे ग्वेन्स पोइट और पर्ल्स पोइट, ये किसी पोइट का नाम नहीं है. यहाँ जो पोइम्स लिखी है दैट इज रिटन इन द सेम काइंड ऑफ स्टाइल, सेम मीटर्स, ओके, सेम लैंग्वेज. सो इट इज डीम्ड दैट द पोइम्स, ऑल द पोइम्स दैट इज रिटन, जैसे कि सर गिवेन्स एंड द नाइट फर्स्ट पोइम है, सर गिवेन and the Green Knight. Sir Gawain and the Green Knight, ये जो फर्स्ट पोएम है दैट इज चिवल्रिक रोमांस. चिवल्रिक रोमांस, ओके. सो ये पोएम है दैट इज रिटन बाय द अननोन पोएट. सेकंड पोएम है दैट इज परल पोएम, परल पोएम. थर्ड है प्योरिटी एंड फोर्थ है पैसेंस. ओके, पैसेंस. सो these four poems that is written in the same kind of style, same language. so ये माना जाता है कि ये सभी पोएम है वो एक ही ऑथर के द्वारा लिखी गई है जिसको हमें सर गिवेन और परल पोइट का नाम दिया है. ठीक है, बाकी इनका जो ऑथर है वो अननोन है, लेकिन यहाँ जो ये माना जाता है कि इनकी लैंग्वेज और इनकी स्टाइल को देख के कि ये सभी जो पोएम है, ठीक है, जो फोर पोएम्स है दैट इज रिटन बाय द सेम पोइट. ओके, सो इसमें जो सर गिवेन एंड द ग्रीन नाइट है दैट इज चिवल्रिक रोमांस है. सो इट इज बेस्ड ऑन द किंग आर्थर्स लाइफ, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो किंग आर्थर है, किंग आर्थर एंड हिज नाइट. ओके, इट इज बेस्ड ऑन द किंग आर्थर एंड हिज नाइट. ओके, तो स्टोरी क्या होती है सर गिवेन एंड द ग्रीन नाइट, क्योंकि एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है और यहाँ जो एक दो करेक्टर हैं दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? सर गिवेन कौन होता है? सर गिवेन होता है कि ये किंग आर्थर होते हैं, उसके 12 नाइट्स होते हैं, ओके, एंड दे यूज टू सिट अराउंड द राउंड टेबल. जैसे कि यहाँ एक सी राउंड टेबल होती थी, किंग आर्थर जो कि किंग थे 16th सेंचुरीज में ब्रिटेन के, तो उस टाइम में उसके कोर्ट में उसके जो स्पेशल नाइट्स थे 12 नाइट, एंड दे यूज टू सिट अराउंड द राउंड टेबल. ओके, द ऑल द जो नाइट थे ये ऐसे राउंड टेबल में बैठते थे एंड टू डिस्कस ऑन सम मैटर फॉर मीटिंग. सो द पोएम है दैट इज ओपनिंग विद द दैट दे ऑल आर सेलिब्रेटिंग इन द किंग आर्थर्स कोर्ट न्यू ईयर. ऑन द न्यू ईयर डे they are celebrating the new year, okay, in their court. Then suddenly all the knights is sitting around the round table, and suddenly a green knight, who is green knight, इसका नाम नहीं दे रखा बट इसको सिर्फ ग्रीन नाइट मेंशन कर रखा है कि ग्रीन नाइट ही सडनली एंटर्ड इनटू द किंग कोर्ट ऑफ द किंग आर्थर. ओके, ही एंटर्ड ऑन द ग्रीन हॉर्स. इसको ग्रीन इसलिए बोला जाता है बिकॉज ही वोर द ग्रीन क्लॉथ्स and he sits on the green horse. Everything was green, that's why he is called Green Knight. Then he suddenly entered into the King Arthur's court, and he challenged to the group of the knights and the king that whoever tried to kill me with my axe, I will take the revenge on the same day next year, means during the 1 year. Okay, I will take the revenge on the same New Year day.
सो वो चैलेंज करता है उन नाइट्स को और किंग को कि जो भी मुझे अपनी एक्स से, जो कुल्हाड़ी होते हैं उसके पास, उससे मुझे कोई स्ट्राइक करेगा मेरी गर्दन पे, ठीक है, तो उसको मैं ठीक इसी दिन, न्यू ईयर के दिन नेक्स्ट ईयर मैं उससे उसका बदला लूंगा, ठीक है। तो वो चैलेंज करता है कि हु कैन स्ट्राइक मी, कौन मुझे मेरी ही कुल्हाड़ी से मेरी गर्दन पे मतलब हिट, प्रहार करना या मेरी गर्दन को अलग करना, कौन कर सकता है। देन किंग आर्थर होता है, ओके, इन स्टार्टिंग किंग आर्थर डज नॉट टेक इट सीरियसली, ओके, बट व्हेन द ग्रीन नाइट ही मॉक्ड ऑन द किंग आर्थर ऑन हिज स्ट्रेंथ, ऑन हिज ब्रेवरी, ठीक है, उस पे मॉक, उस पे मजाक उड़ाता है। देन ही स्टैंड अप टू टेक, ओके, टू एक्सेप्ट द चैलेंज। बट इन द मिडल व्हाट हैपेंड, सर इन नाइट्स होता है, उनमें एक नाइट का नाम होता है सर ग्वेन। सर ग्वेन, इनमें से एक जो नाइट है उसका नेम था सर ग्वेन, एंड ही इज ऑल्सो द नेफ्यू ऑफ किंग आर्थर। ये किंग आर्थर का नेफ्यू होता है, एंड ही एक्सेप्ट द चैलेंज फ्रॉम द ग्रीन नाइट। वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। ही टेक द एक्स, वो कुल्हाड़ी लेता है इस ग्रीन नाइट से और उसकी गर्दन पे हिट करता है, स्ट्राइक कर देता है, उसकी गर्दन को नेक से अलग कर देता है ना। व्हाट हैपेंड, उसका जो हेड होता है वो नीचे गिर जाता है, एंड जो ग्रीन नाइट होता है he has supernatural power, magical power होती है इसके पास। he immediately pick up his head, okay, take it and leave from there, वहां से चला जाता है वो ना। what happened, जो सर गिवेन होते हैं वो, और ये जाने से पहले ये चैलेंज करके जाता है कि आई विल मीट यू, यू नो, सो सेम डे, 1 year डे, ऑन 1 years इन माई चैपेल, ग्रीन नाइट चैपेल। तो मैं आपको नाइट्स चैपेल में मिलूंगा। एंड चैपेल क्या होता है, चैपेल इज द प्लेस, चैपेल इज द प्लेस वेयर जो क्रिश्चियन होते हैं दे ऑफर देयर प्रेयर्स, वर्शिप टू द गॉड। तो ये एक छोटा सा बिल्डिंग होता है जिसमें क्रिश्चियन लोग पूजा वूजा करते हैं, ओके, तो उससे रिलेटेड होता है चैपेल। तो वो ये ग्रीन नाइट है, दैट इज ही सेड टू द सर गिवेन दैट आई विल मीट यू इन माय नाइट्स चैपेल। नाउ जो सर गिवेन है, ही गोज इन टू द सर्च ऑफ हिज स्पेल, जो नाइट स्पेल है उसकी सर्च में निकलता है, एंड ही टेक 1 year, he face many challenges, he faces many you demons, you dragons in their way, okay, he have to live, you know, without meals on the day, without water, he face many you know, sufferings in their way, and at the end he you know, goes to the castle, ओके, ही साई कशल, वहां उसको एक जंगल में एक कशल दिखाई देती है, ठीक है, एंड ही गोज देयर एंड ही नॉक द डोर ऑफ द कशल। देन द लॉर्ड ऑफ द कशल, बर्टिलक उसका नेम था, बर्टिलक, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, आपको ध्यान में रखना है, बर्टिलक। सो बर्टिलक इज द लॉर्ड ऑफ द कशल। ओके, सो बर्टिलक होता है, ही इज द लॉर्ड ऑफ द कशल, वो कशल का ओनर होता है, लॉर्ड होता है। ही ओपन द डोर एंड ही वेलकम्स द सर गवेन। द सर गवेन है, ही एक्सप्लेन हिम एवरीथिंग दैट आई विल हैव टू मीट विद द ग्रीन नाइट, यू नो, ही हैज चैलेंज्ड मी ड्यूरिंग 1 year, उसने मुझे 1 year दिया था, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके वो पूरी स्टोरी बताता है उसको, ठीक है, एंड आई हैव टू स्टे देयर फॉर 1 or 2 3 days। देन जो बर्टिलक है, ही एक्सेप्ट हिम एंड ही सेज ओके, whatever times, मतलब whatever you need, whatever you can take at my castle from my you know, I have my wife, and also the one old woman was also there in the castle, and there is a wife of Bardilak, he was also present in the castle, but वो एक condition रखता है that whatever I winning on the day, ओके, तो जो कुछ भी मैं एक दिन में कमाऊंगा, एंड वॉट एवर यू विनिंग ऑन द डे, और पूरे दिन में जो कुछ तुम कमाओगे, हम दोनों एक दूसरे से वो एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। सो लॉर्ड जो सर गिवेन है, ही एक्सेप्ट हिम। नाउ व्हाट हैपेंड, जो बर्टिलक है, ही गोज टू द हंटिंग विद हिज मैन, जो उसका मैन, जो उसका सर्वेंट होता है, उसके साथ वो हंटिंग पे जाता है, एंड ही हंट्स द एनिमल, वो एनिमल्स को हंट करके लाता है। नाउ बिहाइंड हिम जो सर गवेन है, ही इज you know, in his bed chambers, he is sleeping there, and the wife of Bertilak is came there, and he tries to seduce him,
वो सर गिवेन को सीड्यूस करने की कोशिश करती है एंड ही इज सक्सेसफुल टू टेक द किस, वो उसे एक किस लेती है। नाउ जो बटिलक है ही रिटर्न बैक फ्रॉम हिज हंटिंग, और वो उसको जो एनिमल्स लाया था जो हंट करके वो उसको दे देता है सर गिवेन को। नाउ सर गिवेन है ही गिव हिम किस, वो उसको एक किस देता है। नाउ नेक्स्ट डे क्या होता है, लॉर्ड बटिलक है ही गोज टू द हंटिंग अगेन एंड ही हंट्स द बोर, जो पिग होता है जंगली, ठीक है, उसका हंट करके लाता है। एंड नेक्स्ट डे ऑन द सेम वे जो उसकी वाइफ होती है ही ऑल्सो अगेन गोज टू द चैम्बर ऑफ द सर गिवेन एंड ही टेक द किस चॉइस, ओके। सो वो वहां से 2 किस ले लेती है। ना क्या होता है कि ही रिटर्न फ्रॉम हिज हंटिंग, लॉर्ड बटिलक है वो हंटिंग से वापस आता है और उसको जो बोर था, जो पिग था, जो हंट करके लाया था, वो उसको सर गिवेन को दे देता है और एक्सचेंज में सर गिवेन उसको 2 किस देता है, ठीक है। नाउ थर्ड डे क्या होता है, थर्ड डे सर जो लॉर्ड बटिलक है ही गोज टू द हंटिंग विद हिज मैन एंड दिस टाइम ही हंट्स द फॉक्स, वो लोमड़ी को हंट करता है एंड ही रिटर्न बैक एंड बिहाइंड हिम हिज लॉर्ड जो सर गिवेन होते हैं ही इज स्लीपिंग इन हिज चैम्बर एंड हिज वाइफ केम, ओके, एंड ही टेक 3 किस, वो 3 किस लेती है उससे एंड ऑल्सो डिमांड हिम टू गिव समथिंग लव टोकन लाइक ग्लोव्स and anything. So he refused him to give something and he also refused him to take something from that lady. But what happened, he gave him to a blue silk girdle. girdle होता है जो कमरबंद होता है, that is wear around the waist, जो वेस्ट के चारों तरफ पहनते हैं, मैन पहनते हैं, ठीक है, उसको बोलता है गर्डल। गर्डल होता है ये कमरबंद जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या करती है, एक ब्लू कलर का सिल्क ये गर्डल होता है एंड सी गेव टू द सर गिवेन एंड दिस गर्डल इज it is very powerful, it has ability to to protect the person whoever wear it, okay, it protect the person from death। तो वो उसको एक्सप्लेन करती है कि इसके पास मैजिकल पावर है, सुपरनेचुरल पावर है इस गर्डल में, और जो कोई भी इस गर्डल को पहनता है वो उसको प्रोटेक्ट, उसकी रक्षा करती है, उसको डेथ से बचाता है, ठीक है। सो दैट मेक्स सर गिवेन थिंकिंग अबाउट दैट आई विल हैव टू गो एंड आई विल हैव टू फाइट विद द ग्रीन नाइट, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प हिम, ओके। सो जब जो लॉर्ड बटिलक है ही रिटर्न फ्रॉम द हंटिंग एंड ही टेक द fox, okay, he give him the fox and in the exchange sir Gawain hai he only give him 3 kiss but he did not give him that girdle, okay, वो ये girdle है उसको नहीं देता, सिर्फ उसके exchange में 3 kiss देता है उसको। तो क्या होता है, next day he leaves the castle and he goes to in the search of Green Knight's chapel and his man is also goes with him on the way, he return back in the middle of the way, जो उसका मैन होता है वो मिडल से ही, रास्ते के मिडल से ही वापस आ जाता है, ठीक है। बट सर गिवेन है he is successful to find the knight's chapel there the night and he meet the knight's Green Knight and he said him that look me I am here and he bow his neck in front of the Green Knight, वो Green Knight के आगे अपनी जो neck है उसको करता है that you can hit me। now क्या होता है, Green Knight है वो उसको अपनी एक्स से हिट करता है, उसकी गर्दन को काटने की कोशिश करता है बट उसकी गर्दन है वो नहीं करती, मतलब उसकी गर्दन है वो उस कुल्हाड़ी से बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होती, ना उसको कोई चोट वगैरह हल्का सा कुछ भी होता है, ओके। तो सेकंड टाइम उसको हिट करता है तब भी नहीं होता। अब थर्ड टाइम जो नाइट है उसको हिट करता है तो हल्का सा उसका जो ब्लड ऑफ ड्रॉप है दैट इज फॉल ऑन द ग्राउंड, वो हल्का सा ड्रॉप है ब्लड का, वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। नाउ सर गिवेन है ही आस्क्ड हिम दैट हु आर यू, आप हो कौन। So Green Knight है he explained him that I am the Batilac, the same person that recently you have stayed in my castle, कि आप मेरी कसल में रुके थे and the old woman is the old woman जो मेरी कसल में थी वो कौन थी, she is the half sister of Sir Arthur, वो Sir Arthur की बहन थी and she want to check the virtue and passion of their knights, वो अपने जो चेस्टिटी थी उसको चेक कर रही थी अपनी नाइट्स की, जो उसके नाइट थे अराउंड 12 नाइट थे, तो उनमें से वो उनकी चेक करती रहती थी, इसलिए वो चेक कर रही थी आपकी वर्च्यूज और आपकी चेस्टिटी,
और मेरी जो एक्स है उसने आपको फर्स्ट 2 टाइम स्ट्राइक इसलिए नहीं किया क्योंकि फर्स्ट 2 टाइम में हमने जो विनिंग की थी, जैसे फर्स्ट डे मैंने आपने एक किस मुझे दिया और मैंने आपको जो हंटिंग की थी वो दी। सेकंड डे आपने सेम किया, जो आपने 1 डे के दौरान जो आपने गेन किया वो मुझे दे दिया। लेकिन थर्ड टाइम में आपने मुझसे चीटिंग की, आपने जो गर्डल लिया था ब्लू कलर का सिल्क वो आपने मुझे नहीं दिया, इसलिए मेरी जो एक्स है उसने आपको स्ट्राइक किया जिससे आपको ब्लीडिंग हो गई। वरना मेरी सेक्स है जो मेरी एक्स है, सॉरी मेरी जो एक्स है ही रिकॉग्नाइज द ऑनेस्ट पर्सन, वो जो ऑनेस्ट पर्सन होते हैं उसको वो हर्ट नहीं करती, उसको वो स्ट्राइक नहीं करती, ठीक है। तो इस तरह से वो रिटर्न बैक जाता है किंग आर्थर के कोर्ट में जाता है और वो जो ब्लू सिल्क गर्डल होती है उसको यहाँ आर्म्स में पहन लेता है, सो दैट इट सेव्स हिम, इट प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द डेथ। और जो सेम काइंड की ग्रेडल होती है उसके जो 12 नाइट होते हैं वो भी पहन लेते हैं। तो स्टोरी यहाँ पे खत्म हो जाती है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, ओके। सो यू हैव टू रिमेम्बर द नेम ऑफ सर ग्वेन। ही इज वन ऑफ द 12th नाइट ऑफ हिज राउंड टेबल, और ग्रीन नाइट इज ए पर्सन हु केम फ्रॉम द आउटसाइड, ओके। और बार्टिलक इज द लॉर्ड ऑफ द कशल। जब वो सर्च करने जाता है ग्रीन नाइट की तो ये उसको रास्ते में मिलता है जिसकी कसल में ये स्टे करता है, ठीक है। सो ये स्टोरी आपको याद रखनी है। सेकंड है परल पॉइंट, दैट इज परल इज ड्रीम एलिगरी है एक, सिर्फ आपका नाम ध्यान में रखना है। इसकी स्टोरी क्या है, सिर्फ एक ड्रीम एलिगरी है। सो यहाँ एक फादर होता है, वो एक ड्रीम में देखता है कि उसकी 2 years जो डॉटर होती है सी इज डाइड, ओके। उसकी 2 साल की जो बेटी है वो डाइड हो चुकी है, ठीक है। तो सपने में वो क्या देखता है कि एक हेवनली मेडन आती है एंड सी वियर्स द वाइट गाउन्स और सी लुक्स लाइक हर डॉटर, वो उसकी डॉटर की तरह ही दिख रही है बिल्कुल सेम। एंड सी इज स्टैंडिंग अक्रॉस द स्ट्रीम, वो एक झरना सा है पानी के उधर खड़ी है। एंड जो परल के फादर है, परल इज द नेम ऑफ हिज डॉटर परल, ओके। नाउ जो परल का फादर है सी ट्राई टू कैच दिस मैडन, ओके। तो इमीडिएटली वो उसको कैच करने की कोशिश करता है और वो उसकी आंखें खुल जाती है, ठीक है। तो ये एक ड्रीम एलिगरी थी। प्योरिटी और पैसेंस, सिर्फ आपको नाम ध्यान में रखना है कि ये चारों जो पॉइंट्स हैं दैट इज रिटन बाय द सेम राइटर, सेम पॉइंट, ओके। सो दैट्स इट। इसके साथ ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड है वो यहाँ कंप्लीट होता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। जितनी इम्पोर्टेंट जो वर्क था मैंने यहाँ आपको ईच एंड एवरी फैक्ट यहाँ डिस्कस किया है, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट क्लास में हम चौसर एज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है।